Hello, dear aspirants. Welcome to all of you on my YouTube channel. आज हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 15 की। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टमेटिक रिफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़ है, ये वाली स्कीम हमने पढ़ ली थी। यहाँ तक हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहली जो फर्स्ट स्कीम यहाँ पे हमें मिल रही है वो है न्यू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री, आपको ये पता होना चाहिए, हमें ज़्यादा ज़रूरी यहाँ से है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पे स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम फॉर फाइनेंसिंग अंडर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये एक रिफाइनेंसिंग स्कीम है जो कि किसके अंडर है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर। अब यहाँ पे हमारे पास ये किससे रिलेटेड है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एक तो वो पोस्ट हार्वेस्ट जो भी एक्टिविटीज़ रहती है उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। दूसरा, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, जैसे कुछ फार्मर्स का जो ग्रुप मिलके है यहाँ पे एक कम्युनिटी बना के गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ मशीनरी जो है यहाँ पे खरीद के उसको हायरिंग सिस्टम पे जो है रख सकता है। और इससे क्या होगा कि ग्रुप में जब वो इस तरह से कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो फिर उसे जो बाकी के फार्मर्स होंगे उनको भी फ़ायदा रहेगा और सबको जो है इंडिपेंडेंटली मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही मशीनरी का यूज़ जो है सारे फार्मर्स कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिलने वाला है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को, अगर इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नाबार्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ग्रैंड हैकथॉन। तो यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हमारी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, या इतना ज़्यादा यहाँ हमारे जो फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो कॉमर्स है उसके साथ इतना ज़्यादा ओपन नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है हमारे पास एक स्टार्टअप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है जिसमें ये बोलता है नाबार्ड इन कोलैबोरेशन विद ओएनडीसी। तो नाबार्ड ने ये कोलैबोरेशन किया है और जिसमें मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, बोलता है आइडियाज़ फॉर ऑफरिंग ई कॉमर्स फॉर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट विया ओएनडीसी। तो यहाँ पे क्या था कि जो भी हमारी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम एफपीओज बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ई प्लेटफॉर्म पे लेके आना या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये इसका मेजर यहाँ पे बोलता है आइडिया था या मेजर यहाँ पे एम था। तो यहाँ पे बोलता है एक हैकथॉन जो है हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, कब, 1 जुलाई टू 3 जुलाई 2022। तो यहाँ पे बोलता है 700 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने बोलता है रजिस्टर किया था, वहीं 300 से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन रहा। और इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पे बोलता है इस हैकथॉन को 1 डे इंक्रीज जो है एक्सटेंड करना पड़ा था। तो यहाँ पे बोलता है स्टार्टअप्स कम्पेटेड टू सॉल्व 9 सिग्निफिकेंट इशू स्टेटमेंट इन एफपीओ इंडस्ट्रीज। तो मेजर 9 प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे बोलता है इन स्टार्टअप्स ने जो है यहाँ पे इन हम बोल सकते हैं एड्रेस किया। और यहाँ पे बोलता है कि मेन जो था उनमें से 6 जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी वो कहाँ से थी, इनोवेशन चैलेंज, और 3 जो है ये थी बोलता है इंटीग्रेशन चैलेंज से लेके।
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्कीम की ओर चलते हैं, न्यू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो बोलता है ये जो AMI है ये किसकी सब स्कीम है, आईजेम की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट फिर आ जाता है कि यहाँ पे इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो बोलता है द EMI सब स्कीम ऑफ ISAM is applicable for new credit linked project where term loan has been sanctioned by eligible financial institutions फ्रॉम 22 अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड्स। तो 2018 से ये जो स्कीम है ये शुरू की गई। नाबार्ड इज़ द चैनलाइजिंग एजेंसी, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बनेगा कि इसकी चैनलाइजिंग एजेंसी कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पे, नाबार्ड। फॉर रिलीज द सब्सिडी एट 25% टू 33%। तो यहाँ पे ये जो सब्सिडी की रेंज रहेगी ये रहेगी 25 टू 33% के बीच में of the capital cost of institutions eligible for refinance by NABARD or any other financial institution such as state financial corporations approved by Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India have approved the continuation of AMI sub scheme of ISAM अप टू 31 मार्च 23। तो यहाँ पे स्कीम का कंटिन्यूएशन जो है हमारी गवर्नमेंट ने किया है, कब तक, 31 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ACABC स्कीम। बहुत ही आसान यहाँ पे याद रखने के लिए है इसका नाम, ACABC, विच मीन्स एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। तो बोलता है ये जो स्कीम है कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंपॉर्टेंट बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विद नाबार्ड एक्टिंग एज अ सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वो किसके साथ, नाबार्ड के साथ मिलके जो है इस स्कीम को इन्होंने शुरू किया है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंट बनेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो प्री है हमारा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से हो सकता है एक स्टेटमेंट डाल दी जाए या दो स्टेटमेंट्स डाल दी जाए और आपसे पूछा जाए ट्रू है या फॉल्स है। तो देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। बोलता है टू सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन बाय प्रोवाइडिंग extension and other services to farmer either on payment basis or free of cost as per business model of agripreneur, local needs of and affordability of target group of farmers। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो सर्विसेज है फार्मर्स को, वो बोलता है फार्मर्स को या तो पेमेंट बेसिस पे प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, दूसरा या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये डिपेंड करेगा एज पर बिजनेस मॉडल और एग्रीप्रेन्योर, जो भी यहाँ पे उसका बिजनेस मॉडल रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फ्री या पेमेंट बेस्ड हो सकता है, जिसमें आपके एग्री क्लिनिक एंड बिजनेस सर्विसेज सेंटर जो है स्कीम यहाँ सॉरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट रहता है टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर थर्ड वन देखते हैं, टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चरल डिप्लोमा होल्डर्स इमीडिएट इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट्स विद PG एंड एग्री रिलेटेड कोर्सेज। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा या इस तरह के जो PG कोर्सेज कर रखे हैं, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी इस स्कीम का बोलता है एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एग्री क्लिनिक्स के ऊपर। तो बोलता है एग्री क्लिनिक्स आर एनवीसेस टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड सर्विसेज टू फार्मर्स ऑन various aspects to enhance productivity of crops or animals and increase the income of farmers. Agri clinics provide
सपोर्ट इन फॉलोइंग एरियाज। तो यहाँ पे एग्री क्लिनिक्स जो हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किस एस्पेक्ट में, तो बोलता है एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स प्लस इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। तो कहीं ना कहीं इससे फार्मर की जो इनकम होगी उसको इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। अब बोलता है क्या क्या उसके एरियाज रहेंगे जिनमें ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे एग्री क्लिनिक्स। तो सबसे पहले सॉइल हेल्थ, फिर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट प्रोडक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल्स, फीड एंड फूडर मैनेजमेंट। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल्स, फीड एंड फूडर मैनेजमेंट, प्राइजेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन मार्केट एक्सेट्रा। तो इन एरियाज में जो है ये एग्री क्लिनिक्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है एग्री बिजनेस सेंटर्स। तो ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। बोलता है एग्री बिजनेस सेंटर्स आर कॉमर्शियल एग्री venture units funded by qualified agricultural specialists. These business might include farm equipment repair and custom hiring, selling supplies and other services in agriculture and related fields. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट होंगे वो यहाँ पे एक तो फार्म इक्विपमेंट रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कस्टम हायरिंग, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, कोई यहाँ पे बोलता है फार्मर को किसी को कोई मशीनरी चाहिए तो वो हायरिंग बेस पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा बोलता है सेलिंग ऑफ सप्लाईज एंड अदर सर्विसेज, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सप्लाई चाहिए होगी फार्मर्स को उसको प्रोवाइड करना। एंड साथ में बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केट कनेक्शंस फॉर रेवेन्यू एंड एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। तो इन सेक्टर्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो बिजनेस सेंटर्स होंगे, एग्री बिजनेस सेंटर्स। और साथ में बोलता है द प्लान इंक्लूड्स कंप्लीट फाइनेंस असिस्टेंस फॉर ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ मेंटरिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी स्कीम के अंडर, एज वेल एज द ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड क्रेडिट लिंक बैक एंड कंपोजिट सब्सिडी। तो यहाँ पे लोन और बोलता है क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी होगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो क्रेडिट। तो बोलता है द सेल्फ हेल्प ग्रुप movement has gone throughout Himachal is and is now firmly established. The movement has provided additional assistance in human resources and financial items. तो यहाँ पे बोलता है जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक किस्म से अब यहाँ पे फर्मली इस्टेब्लिश हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और इससे क्या है, ये कहीं ना कहीं एक एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, किसमें, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल आइटम्स में। तो यहाँ पे बोलता है द अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2014-15 फॉर द फाइनेंस फॉर ज्वाइंट फार्मिंग ग्रुप्स भूमिहीन किसान लैंडलेस फार्मर्स lends validity to NABARD's effort to innovate and reach out to landless farmers through joint liability groups. तो अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ साथ बोलता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स भी हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप तैयार करते हैं और फिर जो है उनको क्रेडिट लेना सरकार से सब्सिडी के ऊपर इजी हो जाता है। गवर्नमेंट जो है इन ग्रुप्स को सस्ती दरों पे जो है क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें भी सेम ही होता है, ठीक है, कि कुछ लोग मिलके जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है क्रेडिट प्रोवाइड करती है ऑन सब्सिडी बेसिस। तो सेम यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स का है, JLGs, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे इतना जो लोन है या इतना जो क्रेडिट है वो इनको प्रोवाइड किया गया है। फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखिए अब यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। नाबार्ड इज कोलैबोरेटिंग विद मोर देन 60 सेल्फ हेल्प promoting institutions, joint liability promoting institutions in the
स्टेट टू स्प्रेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप स्कीम। तो यहाँ पे बोलता है नाबार्ड ने 60 से ज़्यादा जो यहाँ पे इनको इंस्टीट्यूशन को जो सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने वाले और जॉइंट लाइबिलिटी को प्रमोट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है इनके साथ मिलके जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपना इनिशिएटिव लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज, ठीक है। अब इसमें प्रमोशन की बात की जा रही है तो नाबार्ड हैज सैंक्शनड अ ग्रांट ऑफ 11.42 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ 113 एफपीओज अक्रॉस द 12 डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। पहले तो हिमाचल में टोटल कितने एफपीओज हैं, 113, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बोलता है ऑन एन एग्रीगेट बेसिस दिस एफपीओज विल प्रोड्यूस प्रोसेस एंड मार्केट वेजिटेबल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मिल्क फ्लावर्स। तो अब ये जो आपके एफपीओज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या काम करते हैं तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। बोलता है जो भी मार्केट वेजिटेबल्स मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, मिल्क फ्लावर्स, ठीक है, इनके प्रोड्यूस को जो है यहाँ पे बोलता है ये प्रोसेस करता है, ठीक है, और आगे मार्केट तक पहुँचाने में जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे बोलता है जो नाबार्ड है वो इसके लिए इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेन एजेंसी है। ये यहाँ पे नाबार्ड विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs under the one district, one product idea. FPO would be fostered and supported in state through cluster-based business organization. Under the initiative, NABARD has established 26 FPOs with a total grant of 4.68 crore. तो यहाँ पे हमारा जो नाबार्ड है इसने एक यहाँ पे हमारा एक जो इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसी के अंडर 10,000 एफपीओज को जो एस्टाब्लिश करने का नाबार्ड का टारगेट है। तो इसमें से अभी तक नाबार्ड ने कितने एस्टाब्लिश कर लिया है तो बोलता है 26 एफपीओज जो है वो एस्टाब्लिश प्रेजेंटली नाबार्ड कर चुका है। और ये किस तरह से एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो बोलता है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है यहाँ पे ये एस्टेब्लिश की जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो बोलता है वाटर शेड डेवलपमेंट। नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड 50 वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वाटर शेड एंड स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द स्टेट्स 10 डिस्ट्रिक्ट। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 वाटर शेड प्रोजेक्ट्स जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे नाबार्ड ने अप्रूव किए हैं। और यहाँ पे बोलता है अ टोटल ऑफ 26.69 crore has been given under these projects which covered 38,732 hectares। अब कितनी लैंड, ये इम्पोर्टेंट बनेगा, कितनी लैंड जो है इसके अंडर कवर की गई है तो 38,732 हेक्टेयर्स and benefited 300 villages in 10 districts. This initiative will improve water availability, safeguard the environment, raise farmers' production and income, conserve decreasing grasslands एंड प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री। तो ये कहीं ना कहीं एक तो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने में हेल्प करेगा, वाटर अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, साथ में बोलता है फार्मर का प्रोडक्शन और इनकम उसको बढ़ाने में यहाँ पे ये हेल्प करेगा, प्लस जो ग्रास लैंड्स हैं जो हमारे डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं उनको इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा, प्लस एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करेगा। The remaining two districts, किन्नौर and लाहौल स्पीति, will be covered in next financial year। तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको अलग से अगले फाइनेंशियल ईयर में कवर किया जाएगा। फिर आता है ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। तो इसमें ट्राइबल एरिया जो है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अलग से फंड प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट।
TDF जिसको हम बोलते हैं, तो बोलता है नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो कितने यहाँ पे नाबार्ड ने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं? 13। साथ में बोलता है अ टोटल ग्रांट ऑफ 19.76 करोड़ बेनिफिटिंग 3,555 फैमिलीज अप टू दिसंबर 31 दिसंबर 2022। These initiatives intend to establish wadis। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, वाड़ी एस्टैब्लिश करने को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। वाड़ी विच मीन्स स्मॉल ऑर्चर्ड। वाड़ी जो है ये एक गुजराती वर्ड है जो यहाँ पे लिया गया है। एंड डेयरी यूनिट्स इन सेलेक्टिव विलेजेस कवरिंग अराउंड 2506 acres of land for mango, किन्नू, लामन, एप्पल, वॉलनट, पियर, वाइल्ड एप्रिकॉट प्लांटिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोलता है इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर इन इन तो इसमें सिलेक्ट किया है मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, पियर एंड वाइल्ड एप्रिकॉट। इनकी प्लांटिंग को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है इस वाड़ी के अंडर। वाड़ी जो स्मॉल ऑर्चर्ड हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे फंड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड FSPF। बोलता है नाबार्ड हैज सैंक्शन 39 प्रोजेक्ट्स टोटलिंग 33.2 करोड़ 02 crore rupees under the FSPF benefiting about 26,087 farmers during the financial year 22-23. 9 projects in Kangra, Lahaul Spiti, Kinnaur, Solan, Sirmaur, Manali have been sanctioned with the grant assistance of rupees 89.12 crore। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये आपका जो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड के थ्रू कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे ग्रांट जो है वो असिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो आपकी टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन, सिरमौर और मंडी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल इनकल्शन प्रोग्राम। तो बोलता है नाबार्ड हैज सैंक्शनड अ सपोर्ट ऑफ 3.41 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 अप टू दिसंबर 2022 to various banks throughout the state for spreading financial literacy through financial and digital literacy camps। तो यहाँ पे जो हमारा नाबार्ड है उसने 3.41 करोड़ जो है यहाँ पे किसमें खर्च किए हैं, तो बोलता है डिजिटल लिटरेसी कैंप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और नाबार्ड जो है यहाँ पे मेन एजेंसी है जो कि कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है या ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर लेके आने के लिए इन कैंप्स को बोलता है ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें लोगों को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है विद दिस। तो यहाँ पे क्या बोलता है नाबार्ड हैज सैंक्शनड 1.95 crore rupees to UCO Bank, 2.34 crore to Punjab National Bank for establishing 5 and 6 centers for financial literacy respectively। तो यहाँ पे जो बोलता है 5 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं वो यूको बैंक इस्टेब्लिश करेगा और 6 जो है वो पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश करेगा अंडर दिस स्कीम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो बोलता है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज या जिसको नेबकॉन्स का नाम दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज़ अ कम्प्लीटली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। तो ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी है और कम्प्लीटली नाबार्ड के अंडर ही आती है। दैट प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज इन वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड अलाइड एरियाज। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज रहती है वो ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे बोलता है नबकॉन्स इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द फॉलोइंग मेन असाइनमेंट्स। जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें
जो नैपकॉन्स है वो इन एरियाज़ में जो है वो वर्क करने वाला है। क्या क्या? फर्स्ट वन यहाँ पे बोलता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला खड़ा पत्थर टू हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, तो पराला एंड खड़ा पत्थर। नेक्स्ट बोलता है सेटिंग अप PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड at state level in Himachal Pradesh. Third one, third party impact assessment of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. Impact evaluation study of micro integration in Himachal Pradesh, micro irrigation in Himachal Pradesh. Comprehensive study of handloom sector in Himachal Pradesh. NABCONS is Central Technical Support Agency for DDU-GKY in Himachal Pradesh. Third party inspection of border area development program. Study to assess the effectiveness of NFSM scheme in Himachal Pradesh. Impact evaluation study of FPOs in हिमाचल प्रदेश। तो इन सेक्टर्स में जो है ये नेपकॉन्स इस करंट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे काम करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं नाबार्ड्स इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलता है नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड अ नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द अडेप्शन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, नेशनल अडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, establishment under the United Nations Framework Convention on Climate Change, set up by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो यहाँ पे जो है नाबार्ड बोलता है, इसने यहाँ पे कहीं बोलता है अप्रूव किया है क्या क्या, एक तो NIE, फिर बोलता है यहाँ पे किसके लिए, तो अडेप्शन फंड, GCF, NEFCC। तो इनको जो है नाबार्ड ने यहाँ पे सेंक्शन किया है किसके अंडर, तो बोलता है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो UN फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का कन्वेंशन है, यहाँ पे बोलता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके अंडर जो है ये चल रहा है प्रोग्राम। तो बोलता है टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ climate change, NABARD facilitated the preparation, development, and sanction of a projection titled Sustain Livelihood of Agriculture Development, Dependent Communities in Drought Prone Districts of Himachal Pradesh through climate smart solutions in small district from executing entity, namely Department of Environment Science and Technology of the Government of Himachal Pradesh। तो यहाँ पे एक जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सस्टेन लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज या ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है इनको क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में ये जो है लोग सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या बोलता है द प्रोजेक्ट हैज़ बीन allocated a budget of 20 crore by Ministry of Environment and Climate Change, Environment, Forest and Climate Change. NABARD has since released 19.12 crore up to December 2022। और साथ में यहाँ पे बोलता है इन एडिशन डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो सबमिटेड द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अनदर NEFCC project titled Reducing Glacial Lake Outburst Flood and Flood Risk in Parvati Valley Kulu District। तो यहाँ पे बोलता है जो हमारी पार्वती वैली है जहाँ पे बोलता है जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट एंड फ्लड्स हैं, ठीक है, उनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी बोलता है कुल्लू वैली में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बोलता है अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो